हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे एंड द चैप्टर नेम इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन। मीन्स जो इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते हैं वो साथ में रहते हैं। इतना डाइवर्स कल्चर होने के बाद भी इंडिया एक यूनाइटेड नेशन है। यहाँ पे यूनिटी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दो कोट दिया हुआ है, वन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओह ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ वन इन द प्ले ऑफ मेनी बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ ब्लिस मीन्स क्या होता है? द फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। वो प्रे कर रहे हैं कि वो कभी इस फीलिंग को ना भूले कि कैसे डिफरेंट थिंग जो वर्ल्ड में है सब एक सिंगल ट्रूथ, एक सिंगल यूनिटी से कनेक्टेड है, एक सिंगल गॉड से कनेक्टेड है। एंड द सेकेंड कोट इज गिवन बाय श्री अरबिंदो, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज़ ऑलवेज बिन नॉर्मल टू इंडिया। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो नेचर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया, ये इंडिया में काफ़ी नॉर्मल रहा है। हम लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन के टाइम से ये देखा कि कैसे डाइवर्स कल्चर होने के बाद भी लोगों में यूनिटी था। एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कॉर्स ऑफ हर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर। और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो आइडिया है, यही इसका स्ट्रेंथ है हमारे नेचर का, और ये इसका ट्रू नेचर है। द मेनी इन वन would place her on the sure foundation of her स्वभाव एंड स्वधर्म। ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यही आइडिया जो है हमारे कंट्री को क्या बनाता है? स्टेबल और स्ट्रांग बनाता है, ऑफ हर स्वभाव और स्वधर्म। और यही हमारे कंट्री का स्वभाव और स्वधर्म है। स्वभाव मीन्स द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ इंडिया, यही एक ट्रू नेचर और कैरेक्टर है इंडिया का। और स्वधर्म जो कि इसका ट्रू ड्यूटी है, जो कि इंडिया फॉलो करता है। Here are three questions that we will unfold in this chapter. First question is, what is meant by unity in diversity in the Indian scenario? Indian scenario में unity in diversity का मतलब क्या है? What aspects of India's diversity are most striking? And third one, how do we make out the unity underlying the diversity? रिच डाइवर्सिटी। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो है रिच डाइवर्सिटी, इंडिया इतना डाइवर्स कैसे है। इफ़ यू ट्रेवल थ्रू इंडिया बाई ट्रेन यू विल नोटिस नॉट ओनली चेंजिंग लैंडस्केप बट ऑल्सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस एंड फूड्स। अगर आप सपोज करो कि आप जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेन से ट्रैवल करते हो, उसमें ही आप देखोगे कितने चेंजिंग लैंडस्केप। आप जब राजस्थान गुजरात में आओगे तब वहाँ का लैंडस्केप, साउथ में जाओगे फिर प्लेट्यू, आपको डिफरेंट लैंडस्केप मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको ड्रेसेस, फूड, उसका भी कल्चर डिफरेंट मिलेगा कि लोग डिफरेंट फूड खा रहे हैं, लोग डिफरेंट जो है ड्रेस पहन रहे हैं। यू विल हियर डिफरेंट लैंग्वेज, फैमिलियर एंड अनफैमिलियर। और आप बहुत सारे लैंग्वेज को भी सुनोगे, कुछ तो आपके फैमिलियर होंगे और बहुत सारे अनफैमिलियर भी होंगे जिसको आपने पहले नहीं सुना होगा। एंड सी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑन द वे। इवन विद इन योर ओन रीजन यू विल ऑफ्टन come across people from other parts of India with different customs and tradition। और रास्ते में आप बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी देखोगे यूज़ हो रहा है। इवन अगर आप ट्रेवल नहीं भी कर रहे हो, आप अपने रीजन में हो, सपोज किसी कॉलोनी में हो या फिर किसी लोकेलिटी में हो, तो वहाँ पे देखोगे कि डिफरेंट पार्ट्स, अगर दूसरे पार्ट्स के लोग वहाँ पे रहते हैं तो उनका कुछ दूसरा कस्टम ट्रेडिशन है। ऑब्वियसली क्योंकि वो आपके मतलब शहर से या फिर आपके जगह से वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो वो जहाँ से रहते हैं वहाँ के कस्टम और ट्रेडिशन को वो फॉलो करेंगे। दिस इज द इंडियाज रिच डाइवर्सिटी एंड इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक विजिटर्स टू आवर कंट्री। और यही इंडिया का रिच डाइवर्सिटी है, फूड में, लैंग्वेज में, ड्रेसेस में। तो ये सब जो है इंडिया का रिच डाइवर्सिटी है। और जब भी कोई विजिटर्स इंडिया को विजिट करता है तो उसका फर्स्ट थिंग यही उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि इंडिया कितना रिच है कल्चर में। With over 1.4 billion inhabitants, about 18% of the world's population, सच डाइवर्सिटी इज नॉट सरप्राइजिंग। अब इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 1.4 बिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं, जो कि वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन है। समझो कितना बड़ा यहाँ का पॉपुलेशन है। और यही जो है इसलिए डाइवर्सिटी उतना सरप्राइजिंग भी नहीं, क्योंकि इतने लोग रहेंगे तो डाइवर्सिटी तो कॉमन है। इन द लेट 20th century एंड the Anthropological Survey of India, a national organization, conducted a massive survey called People of India Project of 4,635 communities across all the states of the country। लेट 20th सेंचुरी में एक सर्वे हुआ भाई, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया का है, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वे किया जिसका नाम दिया उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, जिसमें उनको मिला कि इंडिया में कितनी कम्युनिटी है। अराउंड 4,635 कम्युनिटीज़ है पूरे कंट्री में। इट काउंटेड 325 languages using 25 scripts. It also observed that many Indians may be called migrants।
अब उन्होंने इस सर्वे में बताया कि इंडिया में 325 लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है और उसमें 25 स्क्रिप्ट्स है। और उन्होंने बताया कि इंडिया में बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स क्या होते हैं, वैसे लोग जो अपने बर्थ प्लेस पे नहीं रहते हैं, अपने ओरिजिनल कम्युनिटी के साथ नहीं रह रहे हैं, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब भी आप बोल सकते हो, या फिर फेवरेबल वेदर कंडीशन की वजह से भी वो दूसरी जगह से एक मतलब इंडिया में आए, तो उन लोगों को इन्होंने माइग्रेंट्स कहा। Let's explore. As a class activity, make a list of one, the birthplace of at least 5 classmates and the birthplace of their parents. And second, the student's mother tongue and the other tongue known to them. Discuss the result in the terms of diversity. अब 2 क्लास एक्टिविटी करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। आप अगर आप 5 क्लासमेट्स हो तो आपको उनका बर्थ प्लेस लिखना है, ठीक है, और उनके फादर और मदर का बर्थ प्लेस लिखना है। आप पाओगे कि जरूरी नहीं है जहाँ उनका बर्थ हुआ उनके फादर मदर का वहीं ही हो, ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होगा, तो यहाँ भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। अगर आप मदर टंग, तो उनका सबका मदर टंग अलग अलग हो सकता है। और लैंग्वेज में भी अगर वो ट्रैवल करेंगे, मे बी उनके फादर का अगर जॉब सिक्किम में है तो वहाँ का लैंग्वेज अलग होगा। अगर वो साउथ जाएंगे तमिलनाडु में तो वहाँ वो अलग लैंग्वेज सीखेंगे। इनकेस अगर वो बिहार आए तो वो बिहार का भी लैंग्वेज सीख लेंगे। तो उनके पास डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल डिस्कशन बताता है कि इंडिया बहुत डाइवर्स है। While diversity is indeed beautiful, making sense of it is not so easy. Diversity no doubt बहुत beautiful है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि diversity बहुत easy है। Over a century ago, the British historian विंसेंट स्मिथ वंडर्ड, बहुत सालों पहले जब ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ आए थे इंडिया तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ था, तो उन्होंने एक कोड लिखा था, हाउ इन द फेस ऑफ सच बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन बी रिटन। इतना जो डाइवर्टी, इतना उनको बहुत आश्चर्य हुआ ये जो डाइवर्सिटी देख के, मतलब हैरान हो गए वो देख कर कि इतना वेरीड रेंज का यहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो उन्होंने बोला कि इतना बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो इंडिया का जो हिस्ट्री है वो कैसे लिख सकता है कोई। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था ये इस फैक्ट में था कि इंडिया क्या ऑफर करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया लोगों को फोर्स नहीं करता सब लोगों को सेम रहने के लिए, ये अलाउ करता है डिफरेंसेस को। तो वहीं पे ये बोला गया कि इंडिया ऑफर करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है क्या है, हाउ शैल वी परसीव एंड एक्सप्रेस दिस यूनिटी और द मेनी इन द वन। और हम इसको कैसे नोटिस और एक्सप्रेस कर सकते हैं इस यूनिटी को, मेनी इन द वन और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर अ फ्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन लाइफ। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग कुछ डायमेंशन देखेंगे इंडियन लाइफ के अपकमिंग पेज में। फूड फॉर ऑल। सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। आप में से बहुत लोग जो है डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट रीजन का खाना खाए होंगे, फूड ट्राई किए होंगे अगर दूसरे स्टेट में गए होंगे तो। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशन यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन देयर थाउजेंड इफ नॉट लैक्स। अब मैं बोल रहा जो डिफरेंट डिशेज है इंडिया में, जो डिफरेंट डिश बनता है हर एक पूरे इंडिया को कंसिडर किया जाए तो अगर लैक्स में नहीं होगा तो उनका नंबर 1000 में तो जरूर होगा। इतने टाइप के डिशेज बनते हैं यहाँ पे। Yet certain food grains are common to almost every part of the country। और कुछ फूड ग्रेन जो है वो कॉमन है सारे कंट्री में, वो सब जगह यूज होते हैं। लाइक सीरियल्स जैसे राइस, बार्ली एंड व्हीट, मिलेट्स जैसे कि प्योर मिलेट बाजरा, सोरगम ज्वार, फिंगर मिलेट दैट इज रागी, एंड पल्सेज सच एज वेरियस काइंड्स ऑफ दाल एंड ग्राम्स। Here a few example of seed and pulses from different region of India. Here in Jammu and Kashmir you can see राजमा। ऐसे आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाओगे तो यहाँ राइस और पिग्यन पी मोस्ट कॉमनली यूज होता है। और इधर केरला में आओ कॉलम राइस। तो ऐसे ही आप स्टेट वाइज देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ऑल दीज आर कॉल्ड स्टेपल ग्रेन्स बिकॉज दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियंस। ये जितने भी हम लोगों ने फिगर 8 पॉइंट में देखा है सबको स्टेपल ग्रेन्स बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर इंडिया के बेसिक फूड है, इंडियंस के बेसिक फूड होते हैं ये स्टेपल ग्रेन्स। सिमिलरली सम कॉमन स्पाइसेस सच एज टर्मरिक, क्यूमिन, कार्डमम एंड जिंजर आर ऑल्सो यूज थ्रू आउट द कंट्री। ऐसे ही कुछ कॉमन स्पाइसेस है जैसे हल्दी हो गया, जीरा, जिंजर, अदरक और कार्डेमम, ये सब यूज होता है पूरे कंट्री में। वी कुड कंटिन्यू दिस लिस्ट विद सम कॉमन वेजिटेबल एंड कॉमन ऑयल्स। और कुछ कॉमन वेजिटेबल्स और ऑयल्स जो है वो भी कॉमन होते हैं, सारे पार्ट्स में यूज होते हैं इंडिया के। सो वी सी हाउ द सेम इंग्रेडिएंट्स यूनिटी कैन बी यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन डाइवर्सिटी टू प्रिपेयर एन इनलेस वैरायटी ऑफ डिशेज। हम लोग ने देखा कैसे एक इंग्रेडिएंट से हम लोग नंबर ऑफ डिशेज या नंबर ऑफ फूड बना सकते हैं और उस वैरायटी ऑफ डिशेज प्रिपेयर हो सकता है। अगेन यहाँ पे दिखा रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Here let's explore.
As a class activity, make a list of ingredient, grains, spices, etc. that are used in your home. Obviously, आप cereals, rice, wheat, pulses और turmeric, chili powder, ये सब कुछ common spices जो हम लोग के घरों में use होता है. Second, take any one vegetable and think of a number of different dishes you can prepare. कोई एक vegetable like अगर आप गोभी लेंगे तो उसका गोभी का पराठा बन जाता है, गोभी का भुजिया बन जाता है, आलू गोभी का सब्जी बन जाता है, तो उसका पकौड़ा भी बन जाता है. तो एक वेजिटेबल से हम लोगों ने डिफरेंट काइंड के डिश को प्रिपेयर कर लिया यहाँ पे. टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, इसको पढ़ने से पहले अभी हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे. Here is one question in Let's Explore. Explain how the examples of sari reflect both unity and diversity in 100 and 150 words. इस क्वेश्चन का आंसर हमको इस पैराग्राफ में ही मिलेगा. टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग. Every region and community in India has developed its own style of clothing and dressing. इंडिया का जितना भी रीजन है और जितने भी कम्युनिटी इंडिया में थे सबका अपना स्टाइल है, ड्रेसिंग सेंस का, क्लॉथ पहनने का, वेयर करने का अपना अपना स्टाइल है, राइट. येट वी नोटिस अ कॉमनैलिटी इन सम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज इरेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल यूज्ड. बट यहीं पे हमको कॉमनैलिटी भी एक मतलब कॉमन ड्रेस भी इंडिया में देखने को मिलेगा, भले ही उसमें डिफरेंट काइंड के मटेरियल यूज किया गया हो. और वो ऑब्वियसली क्या है, साड़ी है. अभी देखेंगे. एन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज द प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ कॉल्ड साड़ी, अ टाइप ऑफ क्लॉथिंग बोर्न इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स. और क्या है इसका एक ऑब्वियस एग्जाम्पल, साड़ी. साड़ी क्या है, एक प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ है, एक लंबा सा जो क्लॉथ होता है जिसको हम लोग साड़ी बोलते हैं. अ टाइप ऑफ क्लॉथिंग वोर्न इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जिसको बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में इसको पहना जाता है, जो कि डिफरेंट फैब्रिक से बना होता है. मोस्टली जो है साड़ी कॉटन का होता है, सिल्क का होता है, बट अभी के टाइम में सिंथेटिक फैब्रिक्स के भी साड़ी बनते हैं. बनारसी, कांजीवारम, पैठानी, पठान, पटोला, मुगा और मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ी. यहाँ पे कुछ सिल्क साड़ी के फेमस टाइप बताए गए, बनारसी, कांजीवारम, पठानी, इटिसे. ठीक है. देयर आर मेनी मोर काइंड ऑफ कॉटन साड़ीज, बहुत सारे टाइप के भी कॉटन साड़ी होते हैं. और ये सब क्या होते हैं, अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ होते हैं, जो कि 100 और वैरायटी में आता है. अनस्टिच्ड पीस मीन्स क्या, जो कि सिला हुआ साड़ी नहीं रहता. साड़ी क्या होता है, एक सिंपल प्लेन क्लॉथ रहता है, वो अनस्टिच्ड रहता है. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड ऑफ वीविंग एंड डिजाइनिंग, और उसको बहुत सारे मेथड होते हैं बुनाई करने का, डिजाइन करने का, तब जाके वो बनता है. सम डिजाइन्स आर पार्ट ऑफ द क्लॉथ वाइल अदर्स आर प्रिंटेड आफ्टर द क्लॉथ इज वेवन. और कुछ उसमें से जो डिजाइन होते हैं वो क्लॉथ के ही पार्ट होते हैं, और कुछ जो होते हैं क्लॉथ पे प्रिंटेड होते हैं. जब क्लॉथ का बुनाई हो जाता है उसके बाद उस पर उस साड़ी पे जो प्रिंट किया जाता है. फाइनली दे आर एंडलेस वेरिएशन इन द कलर्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेनी काइंड्स ऑफ पिगमेंट. और एंडलेस वेरिएशन होता है कलर का, क्योंकि कलर का तो कोई ये लिमिटेशन नहीं कि बस इतना ही कलर में होगा. तो बहुत सारे वेरिएशन का कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि डिफरेंट काइंड के पिगमेंट से बनते हैं. The sari has a long history. The stone relief from वैशाली today in बिहार goes back in few century BC. साड़ी का एक बहुत लंबा हिस्ट्री है, जो कि हम स्टोन रिलीफ देखेंगे, जो कि 8.2 फिगर में है, जो कि अभी के वैशाली में है. ये स्टोन रिलीफ क्या होता है, a design that stands out from the surface of a panel which may be of a stone, wood, ceramic and another material. एक डिजाइन जो कि किसी स्टोन पैनल पे हो, वुड पैनल पे हो, सेरेमिक पैनल पे हो, जो कि किसी पैनल में जो डिजाइन बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन रिलीफ बोलते हैं. ये वो फिगर है जिसके बारे में, स्टोन रिलीफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. एक वुमेन है जो कि साड़ी पहन रही है. पता चला कि बहुत पहले टाइम से ही इंडिया में साड़ी को पहना जाता है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लेट्स एक्सप्लोर में. हाउ एक्सप्लेन हाउ द एग्जांपल ऑफ साड़ी रिफ्लेक्ट्स बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. तो साड़ी में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट फैब्रिक यूज होता है, डिफरेंट स्टाइल है इसका वेयर करने का, हर एक कम्युनिटी का, हर एक रीजन का, और डिफरेंट काइंड के कलर यूज होते हैं. बट इसमें डाइवर्सिटी तो हमने देख लिया. यूनिटी क्या है कि इसको साड़ी ही बोलते हैं, जितने जगह पे इसको सब जगह साड़ी ही बोलते हैं, और सारी जगह ये अनस्टिच्ड सिंपल प्लेन क्लॉथ ही होता है. तो यहाँ पे यूनिटी दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Don't miss out. For a very long time, India produced the finest cotton in the world and Indian textiles were exported as far away as Europe. बहुत लंबे समय तक जो है इंडिया ने फाइनेस्ट कॉटन क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस किए. इवन जो है वर्ल्ड में जो है फाइनेस्ट कॉटन क्लॉथ जो है इंडिया प्रोड्यूस करता था. और इंडिया का टेक्सटाइल इतना फाइनेस्ट था कि वो दूसरे कंट्री में भी इसको एक्सपोर्ट करता था. इवन यूरोप जितने दूर कंट्री में भी ये एक्सपोर्ट करता था. वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन called chintz became so popular in 17th century Europe that the sale of some European dress dropped sharply.
एक ब्यूटीफुल कॉटन क्लोथ, प्रिंटेड कॉटन क्लोथ था जिसको चिंच बोलते थे, जो कि इतना पॉपुलर हुआ 17th सेंचुरी यूरोप में कि जो यूरोप की जो सेल थे, यूरोपियन ड्रेस का जो सेल था वो काफ़ी ड्रॉप हो गया, काफ़ी गिर गया। और इवेंचुअली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंग्लैंड और फ्रांस के जो गवर्नमेंट था उस टाइम के, रूलिंग जो पार्टी होंगे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा चिंच को इंडिया से, क्योंकि उनका जो वहाँ का खुद का जो ड्रेसेस था यूरोपियन, वो बिकना बंद हो चुका था। तो उन्होंने अपने अपने जो वहाँ के सेलर को बचाने के लिए उन्होंने क्या करना, इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया था इंडिया से क्लोथ को। There are many ways of wearing the साड़ी as they vary from one region to another और फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। बहुत साड़ी पहनने का बहुत सारा तरीका है, वो रीजन टू रीजन वैरी करता है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी वैरी करता है, अपना अपना स्टाइल है, वेयरिंग स्टाइल है हर एक कम्युनिटी का। इनफैक्ट न्यू वेज ऑफ ड्रैपिंग इट इज स्टिल बीइंग इन्वेंटेड, और बहुत सारे ऐसे ड्रैपिंग का स्टाइल है जो अभी भी इन्वेंट किया जा रहा है, मतलब लोग अभी भी बनाते हैं न्यू न्यू स्टाइल के साड़ी। आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो लोग अभी भी इसको इन्वेंट कर ही रहे हैं एक तरह से। बट इन द एंड इट इज अ सिंगल ड्रेस दैट इज साड़ी, यहाँ पे यूनिटी दिख रहा है, बट एट द एंड क्या है, एक सिंगल ड्रेस है जिसको हम लोग साड़ी बोलते हैं। इन पास्ट सेंचुरीज several travelers to India marvel at its simplicity, economy and the डाइवर्स वेज टू विच इट इज़ वॉर्न। बहुत सारे ट्रैवलर जो पास्ट में इंडिया में आए उनको बहुत शौक हुआ और बहुत खुश भी हुए इन मतलब साड़ी के सिंप्लिसिटी को देख और इसको और इसके डाइवर्सिटी को देख के कि ये कितने तरीक़ों से पहना जा सकता है। इन एडिशन वुमेन आर ऑफ्टन पुट द साड़ी टू मेनी यूजेस बियॉन्ड दैट ऑफ अ ड्रेस। और वुमेन जो है, जो औरतें हैं, वो साड़ी को बस पहनने में यूज़ नहीं करती हैं, इससे ज़्यादा भी वो साड़ी का यूज़ करती है। अभी हम कुछ फिगर देखेंगे जिसमें देखने को मिलेगा कि साड़ी को और भी तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेबी है, साड़ी में ऐसे झूला की तरह इसको झूला का यूज़ किया गया है और बेबी इसमें खेल रहा है, और यहाँ पे मदर कुछ काम कर रही है। यहाँ पे विनोइंग का काम हो रहा है, साड़ी को विनोइंग करने में यूज़ हो रहा है। और आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे देखो फिशिंग, फिशिंग में जो मतलब मछली पकड़ने में साड़ी का एज अ नेट, साड़ी को एज अ नेट यूज़ कर रहे हैं ये। और यहाँ पे एक वुमेन है, एक बड़ा सा जो है वो ली हुई है, तो इन घड़ा टाइप का, तो इनका जो हैवी लोड है उनको ये सस्टेन करने के लिए जो है, प्रिवेंट कर लोड को थोड़ा रोकने के लिए इन्होंने तो कुछ मोटा सा में साड़ी का पल्लू यूज़ किया गया है उसको टाइट करके। और यहाँ पे एक लेडीज है, साड़ी को से कवर की हुई है अपनी फेस को ताकि इनको धूप ना लगे। और यहाँ पे एक लेडी देखो कैसे अपने साड़ी के पल्लू को एज अ पिल्लो उन्होंने वर्क किया है। लेट्स एक्सप्लोर इन द एवर पिक्चर, कैन यू रिकोगनाइज व्हाट द साड़ी हैज बीन यूज्ड। यस, हम लोगों ने देखा कि साड़ी को किस किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आर यू अवेयर ऑफ और कैन यू इमेजिन मोर यूजेस ऑफ द साड़ी। अच्छा, साड़ी को आप एज अ कर्टन भी यूज़ कर सकते हो, एज अ बेड शीट भी यूज़ कर सकते हो। और मम्मी लोग को आप लोग देखते होंगे कभी कुछ सुखाना होता है छत पे तो वो लोग साड़ी को यूज़ करती हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे यूज़ है, आप लोग खुद भी सोच सकते हो, राइट। Following the example of sari, make a list of different style you have seen for the dhoti. Both regard the fabric and the use of dhoti can be put to what conclusion you draw. अरे डिफरेंट टाइप फैब्रिक, मतलब कि धोती में कौन सा डिफरेंट काइंड का फैब्रिक यूज होता है, जैसे कि हम लोगों ने साड़ी में देखा सिंथेटिक साड़ी होता है, कॉटन साड़ी होता है। तो वैसे धोती का केस जब आता है तो धोती में भी कॉटन धोती होता है, सिल्क धोती होता है, खादी धोती होता है, राइट। और डिफरेंट स्टाइल से धोती को हम वेयर कर सकते हैं, बंगाली स्टाइल में, साउथ इंडियन स्टाइल में, महाराष्ट्रियन स्टाइल में। और धोती का यूज़ क्या है, धोती को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कोई वेयर करता है। तो डेली गांव में अभी भी लोग डेली यूज़ में धोती को यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं पे ट्रेडिशनल वे में धोती को यूज़ किया जाता है। एज अ टावल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, हेड मतलब टावल और हेड पे कुछ बांधने में यूज़ कर सकते हैं, हेड कवरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड का धोती का भी यूज़ है, जैसे साड़ी का यूज़ है। फेस्टिवल गैलर्स, मतलब जो इंडिया में फेस्टिवल है वो भी काफ़ी लाख नंबर में होते हैं। देर इज़ एन इमेंस वेराइटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत टाइप की मतलब वैरायटी के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट अ फ्यू कॉमन वंस आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम दो दे हैव डिफरेंट नेम्स। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ कुछ कॉमन फेस्टिवल होते हैं इंडिया में जो कि सेम टाइम पे सेलिब्रेट होते हैं, बट उनका डिफरेंट नेम होता है, मतलब हर एक जगह पे उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि लाइक मकर संक्रांति उसका एक एग्जाम्पल है, विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या, जो हार्वेस्ट सीजन है उसका शुरुआत हो चुका है।
जो कि अराउंड 14 जनवरी के अराउंड में सेलिब्रेट किया जाता है। दिस मैप शोज द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सिमिलर फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया बट द सेम डेट। मकर संक्रांति आप जम्मू एंड कश्मीर में चले जाइए, इसका क्या नाम है, शुकुर शिशुर सेनक्रात। वैसे ही आप केरला में आइएगा तो इसको मकरा विला को बोलते हैं। इधर आप आ जाइए तो इनको पोगल बोलते हैं। इधर यूपी बिहार साइड में खिचड़ी पर्व, ऐसे ही डिफरेंट नेम है ये मकर संक्रांति का अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में। यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल एंड हाउ इज इट सेलिब्रेटेड इन योर रीजन। अगर आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है वो तो आपको पता होगा, बट अगर मेरा पूछा जाए पर्सनली तो मेरा छठ है। डू यू नो वेदर इट इज सेलिब्रेटेड इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ऑफकोर्स ये इंडिया के दूसरे पार्ट में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक यूपी बिहार झारखंड, और इसके डिफरेंट नेम भी है, लाइक डाला छठ, छठ पर्व, राना माई प्रतिहार। छठ पूजा का डिफरेंट ये सब नेम है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर मेनी मेजर फेस्टिवल्स टेक प्लेस इन इंडिया, राइट। मेजर फेस्टिवल कौन कौन सा होता है जो अक्टूबर नवंबर के टाइम में होता है, दिवाली, दशहरा, छठ, ये सब होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्यू मेन वंस एंड देयर वेरियस नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर आप दशहरा को ही लो तो दशहरा कहाँ पे, कर्नाटक और महाराष्ट्र में दशहरा बोलते हैं। दुर्गा पूजा हम लोग वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, सेम गॉडेस जो दुर्गा माँ का पूजा होता है। विजयदशमी इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नवरात्रि नॉर्थ इंडिया में, इसी को सेम फेस्टिवल का अलग अलग नाम है हर एक पार्ट्स में। एंड इपिक स्प्रेड लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे ड्रेस जो है हमको यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है, कैसे फेस्टिवल्स हमको यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है। एट द सेम टाइम लिटरेचर भी हमको दिखाता है कि कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो हम देखेंगे। इंडियन लिटरेचर आर एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड अमंग द मोस्ट अबेंडेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया का लिटरेचर है वो भी काफ़ी डाइवर्स है और नंबर में भी ये बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। ओवर सेंचुरीज डिस्पाइट डिफरेंस इन लैंग्वेज टेक्निक ईटीसी दे हैव शेयर्ड इंपॉर्टेंट थीम्स एंड कंसर्न। बहुत सौ सालों तक क्या हुआ, लैंग्वेज भी डिफरेंस था, टेक्निक भी अलग थे, बट उसके बावजूद भी है जो इंडिया का जो लिटरेचर है वो सेम थीम और कंसर्न को शेयर करता है। हु हैज़ नॉट हियर्ड ऑफ पंचतंत्रा, जो जिन्होंने पंचतंत्र के बारे में नहीं सुना है, पंचतंत्रा एक क्या है, एक कलेक्शन है स्टोरीज का, एक बहुत अच्छा सुंदर सुंदर स्टोरी का एक कलेक्शन है जिसमें एनिमल जो है मेन कैरेक्टर होता है, जो कि लाइफ की इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल को मतलब सिखाता है। बच्चों में ये भावना आती है कि इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स क्या है उस कैरेक्टर, उस जो मेन कैरेक्टर जो एनिमल होता है उसके थ्रू। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 years old, but its story have been adopted almost every Indian language। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है पंचतंत्र का वो संस्कृत लैंग्वेज में है और ये अभी से कम 2200 साल पुराना है। और ये जो स्टोरी है ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज में अडॉप्ट किया, तमिलनाडु में हो, गुजराती में, हर एक लैंग्वेज में ये स्टोरी मिल जाएगा आपको। इनफैक्ट दे हैव ट्रेवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया ऑल द वे टू साउथ ईस्ट एशिया, द अरब वर्ल्ड एंड द यूरोप, इंस्पायरिंग न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरी ऑन द वे। और ऐसा बोलते हैं कि बस ये जो पंचतंत्र है वो बस इंडिया में नहीं, वो इंडिया के बाहर भी ट्रेवल किया है, ये स्टोरी गया साउथ ईस्ट एशिया में, अरब वर्ल्ड में और यूरोप में। और इससे जो है न्यू स्टोरीज भी इंस्पायर होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इससे कम से कम 200 एडॉप्शन लिया गया है और 50 अदर लैंग्वेज में जो है पंचतंत्रता एग्जिस्ट करता है, राइट। दिस इलस्ट्रेट हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज बिकम मैनी। अगेन यहाँ पे दिखा रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक कलेक्शन स्टोरी से हम कैसे बहुत सारे स्टोरी बना सकते हैं, ये पंचतंत्रता से हम जान सकते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हाउएवर इज दैट इंडियाज टू इपिक्स रामायणा एंड महाभारता। जो इंडिया का दो इम्पॉर्टेंट इपिक्स बोलते हैं रामायण एंड महाभारता। इपिक्स क्या होता है, एक लॉन्ग पोयम होता है जो कि अपने पास्ट के हीरो जो हमारे नेशन में रह चुके हैं, ग्रेट हीरोज और फिगर्स, उसकी स्टोरी को वो नरेट करता है। These two long Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original version, narrate the stories of hero who fight to re-establish dharma। ये जो दो संस्कृत पोएम्स है, इपिक्स है, महाभारत और रामायण, ये टोटल अगर ओरिजिनल वर्जन में देखा जाए तो इसका कम से कम 7,000 पेजेस है ओरिजिनल वर्जन में। और जिसमें ये जो है स्टोरी को बताता है कैसे जो है ये ग्रेट हीरो जो है लड़े और फिर इन्होंने धर्म को स्थापित किया। इन द महाभारत द पांडवास विद कृष्णाज हेल्प फाइट देयर ओन कजन द कौरवास टू रिकवर देयर किंगडम्स। महाभारत में हम लोग देखते हैं कि पांडव जो है कौरव से लड़ते, जो कि उनका कजन ब्रदर रहता है, कृष्ण की हेल्प से, और फिर उनको उनका साम्राज्य, उनका राज्य मिलता है।
In the Ramayana, Ram, with the help of his brother Lakshman and Hanuman, defeats the demon Ravana, who kidnapped his wife Sita. और रामायण में हम लोग देखते हैं कि राम कैसे लक्ष्मण और हनुमान की हेल्प से रावण, जो कि एक डेमन है, उसको पराजित करता है, क्योंकि उसने उनकी वाइफ सीता का किडनैपिंग कर लिया था, हरण कर लिया था. These stories contain many shortened ones that focus on values and constantly ask question about what is right and what is wrong. और इन स्टोरी में जो एपिक्स है, छोटे छोटे स्टोरी भी है जो कि वैल्यूज पे फोकस करते हैं और कॉन्स्टेंटली ये बताता है आपको और ये क्वेश्चन करता है क्या सही है और क्या गलत है. Let's explore. In a class discussion, try to identify the episode depicted in the painting shown in figure 8.6 above and the important details associated with it. आप इस फिगर में देखो, यहाँ पे जो डेमन है, जो रावण है, वो सीता का किडनैपिंग कर रहा है. एक पहले वो एक सेंट के रूप में आते हैं, एक साधु के रूप में आते हैं, और फिर पता चलता है कि ये एक राक्षस है और इनको पकड़ कर ले जा रहे हैं. और यहाँ पे जो ये पक्षी आपको दिख रहा है, बर्ड, इनका नाम जटायु था रामायण में, जो इनको सेव करने जाते हैं, बट जो रावण होता है इसको मार देता है. ठीक है. For more than 2 millenniums, these two epics have been translated or adapted into regional literature in India and beyond. 2000 साल से भी ज़्यादा ये जो दो इपिक है, रामायण और महाभारत, इसको ट्रांसलेट किया गया और अडॉप्ट किया गया रीजनल लिटरेचर के द्वारा, जो कि इंडिया में है, जो रीजनल लिटरेचर इंडिया के और इस इंडिया के बाहर भी. इन एडिशन देयर आर काउंटलेस फोक वर्जन ऑफ देम, और इसके बहुत सारे फोक वर्जन भी है अलग अलग. अ फ्यू ईयर्स अगो a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted about 100 versions of महाभारत that have come down to us in folklore forms. कुछ साल पहले जो एक स्कॉलर थे, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था तमिलनाडु में, जिनमें उनको मिला कि ये जो महाभारत और रामायण है, उसका बहुत सारा वर्जन, 100 वर्जन है महाभारत का, और जो कि फॉकलोर के फॉर्म्स में इनके पास आया है ये सब. और इमेजिन करो कि पूरे होल इंडिया में कितना फॉर्म्स होगा. अगर बस तमिलनाडु में 100 फॉर्म्स में मिल रहा है, तो होल इंडिया में तो और बहुत ज़्यादा फॉर्म होंगे इनके. In fact, many communities have their own version of रामायण एंड महाभारत. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि बहुत सारे कम्युनिटी के पास अपना अपना वर्जन है रामायण और महाभारत के. They have also preserved legends connecting their own history with these epics. और उन्होंने उन लीजेंड्स और हीरोज को प्रिजर्व करके रखा है, जो कि उनको कनेक्ट करता है इन इपिक्स में, इन महाकाव्यों से, जो उनको कनेक्ट करता है. दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज भील्स, गोंड्स एंड मुंडाज एंड मेनी मोर. और ये स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटी में आपको देखने को मिल जाएगा कैसे उन्होंने अपने जो हीरोज हैं, अपने हीरो को उन्होंने इन इपिक से कनेक्ट करके उनको प्रिजर्व करके रखा गया है. स्पेशली भील्स, गोंड्स, मुंडाज और ये सब जो ट्राइब है इंडिया के. मोस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय रीजन इंक्लूडिंग कश्मीर हैव हैड देयर ओन वर्जन ऑफ वन और अदर ऑफ द टू इपिक्स और बोथ. और जो ट्राइब्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के और हिमालय रीजन के, जिसमें कश्मीर भी आता है, उन्होंने अपना वर्जन रखा है इस इपिक्स का, महाभारत और रामायण का. उनके पास अपना खुद का वर्जन है इसका. दीज ट्राइब अडप्शन आर ट्रांसमिटेड ओरली along these legends on how the heroes of Ramayana and the Mahabharata, generally any or all the 5 Pandavas with their wife Draupadi, but also sometimes with their cousins Duryodhan, visited their tribes respective region. और ये जो ट्राइबल अडेप्टेशन है, उन्होंने ये ट्रांसफर किया ओरली, मतलब वर्बली पास किया, कहीं लिखा नहीं गया है कि कैसे ये जो लीजेंड्स है, ये जो हीरोज है रामायण के, राम और कौरव तो हीरो नहीं है, पांडवाज, वो कैसे ट्रैवल करते थे उनके एरिया में अपनी वाइफ या कभी कभी अपने भाई कजन दुर्योधन के साथ उनके एरिया में कभी कभी आते थे. इन फिगर में डिपिक्ट किया गया, यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे उनके एरिया में जब वो आते थे तो उन्होंने ये फिगर बना के रखा हुआ, प्रिजर्व करके रखा हुआ उनके याद में. Panch Pandavad, a carved stone in a forest of Nilgiris, Tamil Nadu, depicting the 5 Pandavas' brothers. The shrine containing this stone is maintained by Irula tribal to commemorate Pandavas passing through the area. और ये जो है इरुला ट्राइबल्स के द्वारा बनाया गया है उन पांडव के याद में कि जब वो उनके एरिया में पास किए गए थे, तो एज अ मेमोरी उन्होंने इसको बना के रखा हुआ है. The anthropologist K.S. Sinha directed the People of India project was referred to the early. जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे के एस सिन्हा, हम लोगों ने देखा कि उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि हम लोगों ने पहले देखा था. इन द केस ऑफ महाभारता ही ऑब्जर्व देयर इज हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री which the epics heroes such as Pandavas did not visit according to folklore.
और उन्होंने ऑब्जर्व किया जो महाभारत के जो हीरो थे, पांडवास थे, वो ऐसा कोई ही जगह होगा इंडिया में जहाँ पे वो विजिट नहीं किए होंगे इन फॉकलोर्स के अकॉर्डिंग में। एंड द सेम वे ही सेड ऑफ द रामायण, और उसी तरह उन्होंने रामायण के बारे में भी बोला कि राम लक्ष्मण ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक पार्ट में विजिट किए हैं। ये इंडिया के हर एक रीजन की फॉकलोर से हमको पता चलता है। Over the centuries, perhaps more than any other text, these two epics created the dense wave of culture interaction across India and many parts of Asia। ये तो जानते हैं, ये जो दो इपिक्स है रामायणा और महाभारत, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा ही कल्चरल इंटरेक्शन हुआ पता चला इस इपिक्स से इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, एशिया के पार्ट में। और ये एक अलग एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। To further illustrate the theme of this chapter, we could have continued our journey and turned to more facets ऑफ इंडियन कल्चर। तो देखिए हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, इसका थीम क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोगों ने ड्रेसेस में देखा, लिटरेचर में देखा, फेस्टिवल्स में देखा। अगर इस चैप्टर के और भी पहलू को आप एस्पेक्ट्स को देखोगे इंडिया कल्चर में, तो हम लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियाज क्लासिकल आर्ट्स, क्लासिकल आर्किटेक्चर, बोथ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी आर इजिली नोटिसेबल। और ये जो इंडिया के क्लासिकल आर्ट्स है, क्लासिकल आर्किटेक्चर है, इसमें बोथ डाइवर्सिटी और यूनिटी जो है इजिली नोटिसेबल है, राइट। In the end, we should remember that the Indian culture celebrates diversity as an enrichment, but never lost sight of the underlying unity which nourishes the diversity। एट द लास्ट में जो क्या है, हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि इंडिया का जो कल्चर है वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है एज एन इनरिचमेंट, ठीक है। और जो है, और इसको जो है यूनिटी विच नरिशेस द डाइवर्सिटी, और यूनिटी जो है डाइवर्सिटी को नरिश करता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैप्टर।